तो राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज जानेंगे रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महिमा और साथ ही जानेंगे क्या क्या लाभ इस व्रत को रखने से हमें प्राप्त होते हैं और भगवान शिव का पूजन प्रदोष व्रत में कैसे करना चाहिए, क्या क्या नियम है, इस प्रकार से भगवान शिव का पूजन हम करें और प्रदोष व्रत की वह दिव्य कथा जिसे सुनने से निश्चय ही जीवन में यश मान सम्मान की वृद्धि होती है। चलिए जानते हैं 5 लाभ जो प्रदोष व्रत को रखने से आपको प्राप्त होते हैं। कहते हैं रविवार प्रदोष व्रत जो मनुष्य रखते हैं उनको जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु निश्चय ही प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य जो रविवार प्रदोष का व्रत करते हैं उनकी कुंडली में यदि सूर्य ग्रह कमजोर है तो सूर्य ग्रह बलवान हो जाता है। यदि वह सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चय ही उन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त होती है और जीवन में सूर्य से संबंधित यदि कोई दोष है कुंडली में तो वह दूर हो जाता है। कहते हैं यदि जीवन में समाज में यश नहीं बढ़ रहा है तो जो मनुष्य रविवार प्रदोष का व्रत करते हैं उनके जीवन में यश मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहती है। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है। कहते हैं जो मनुष्य संकटों से घिरे हुए रहते हैं, निरंतर नए नए संकट आते रहते हैं, समस्याएं आती रहती हैं, तो वह सभी समस्याएं रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रखने से दूर हो जाती हैं। कहते हैं जो भी मनुष्य रविवार प्रदोष का व्रत करते हैं, शनि प्रदोष का व्रत करते हैं और सोम प्रदोष का व्रत करते हैं तो जीवन में उन्हें हर प्रकार की सिद्धि, प्रसिद्धि और लाभ प्राप्त होते रहते हैं। कहते हैं जो मनुष्य 1 वर्ष तक निरंतर इस व्रत को रखता है वह निश्चय ही अपने जीवन में आने वाले सभी संकटों को दूर करके भगवान शिव की परम अनुकंपा प्राप्त कर लेता है। मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत में क्या क्या नियम है, कैसे भगवान का प्रदोष व्रत रखना चाहिए। कहते हैं प्रदोष काल वाले दिन साधक को ब्रह्म वेला में उठना चाहिए, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पूर्व में भगवान गणपति का पूजन करें, उसके पश्चात शिव का पूजन, फिर भगवान विष्णु का, देवी जी का पूजन, इस प्रकार से 5 देवताओं का पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान की इस दिव्य कथा को संध्या के समय प्रदोष काल में सुनना चाहिए। पूरे दिन निराहार व्रत रहें, जल ले सकते हैं और यदि फलाहार लेना चाहें तो फलाहार भी लेकर इस व्रत को धारण कर सकते हैं। तो संध्या काल में यानी प्रदोष के समय जब सूर्य अस्त होने वाला है उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि उस समय भगवान को भोग लगाकर धूप दीप आदि प्रज्वलित करके भगवान शिव के प्रदोष व्रत की कथा को सुनना चाहिए और उसमें से कुछ अन्न का भाग निकालकर जो भोग लगाया है भगवान को गौ माता को देना चाहिए, कुछ भाग मंदिर में देना चाहिए और कुछ भाग स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से 3 भाग प्रदोष व्रत के प्रसाद के किए जाते हैं और शिव मंदिर में जाकर एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। चलिए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। कहते हैं 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी रविवार प्रदोष व्रत की कथा सुना रहे हैं। कहते हैं एक गांव में अत्यंत दीन और गरीब ब्राह्मण रहता था। वह पति और पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रदोष का व्रत निरंतर किया करते थे। उनका एक पुत्र था। एक बार वह गंगा नदी के तट पर स्नान के लिए गया, लेकिन रास्ते में ही चोरों ने दुर्भाग्यवश उसको घेर लिया और पकड़ लिया। कहते हैं वह चोर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने घर में रखे हुए धन का हमें पता बतला दो, कहाँ पर धन रखा हुआ है। वह बालक कहता है कि हम तो पहले से ही गरीब हैं, अत्यंत दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया। वह चोर कहने लगते हैं कि तेरी पोटली में क्या है। चोरों की नज़र जब पोटली पर पड़ी तो कहने लगे पोटली में क्या है। तो वह कहता है कि मेरी माँ ने ये मुझे एक रोटी दे रखी है। तो चोरों ने सुनकर कहा आपस में कि इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये लगता है कोई गरीब है और इसके पास हमें धन प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कहकर वह उसे छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं बालक धीरे धीरे आगे गया, स्नान आदि करके एक नगर में पहुँचता है। नगर में जाकर एक बरगद का पेड़ उसको दिखाई दिया, वहाँ जाकर वह विश्राम करने लगता है। उसी समय उस नगर के सिपाही एक चोर को खोज रहे थे जो राज्य से कुछ चोरी कर ले गया था। खोजते खोजते वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि एक बालक लेटा हुआ। उन्होंने समझा वही चोर है, उसको पकड़ कर ले गए। राजा के आदेश से उसको कारावास में डाल दिया गया। कष्ट भोगने लगा और घर पर उसकी जो माता थी वह बड़ी चिंतित हुई, पुत्र घर नहीं लौटा। भगवान शिव से विनय प्रार्थना करी, क्योंकि प्रदोष का व्रत किया करती थी तो भगवान शिव पर ही सब कुछ समर्पित किया हुआ था। भगवान शिव से पुत्र की कुशल कामना के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव उसके व्रत से, उसके पूजन से बड़े संतुष्ट थे और राजा के स्वप्न में दर्शन देकर वह कहने लगते हैं भगवान शिव
कि हे राजन, प्रातःकाल उस बालक को छोड़ दो जिसको तुमने कैद में डाला हुआ है। किस कारण से? चोरी के आरोप में। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तेरा जो राज्य है सब नष्ट हो जाएगा। राजा बड़ा भयभीत हुआ। प्रातःकाल अपने राज्यसभा में उस स्वप्न को बताता है और उस बालक को प्रातःकाल छोड़ देता है। बालक सारी कहानी राजा को बतलाता है। तो राजा कहता है कि तुम अपने घर जाओ। सिपाहियों के साथ उसको घर भेजता है और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाता है। उसके माता पिता बड़े घबराते हुए, भयभीत होते हुए राज दरबार पहुंचते हैं। राजा ने कहा कि आप भयभीत ना हो, आप भगवान शिव के परम आराधक हैं और भगवान शिव ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर बच्चे को छोड़ने के लिए कहा। तो आप बड़े तपस्वी हैं, आप सत्यवान हैं, आप सत्य बोलने वाले हैं और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं आपको 5 गांव दान में देता हूँ, जिससे मुझे ब्राह्मण को दान पुण्य करने का लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि आप इस योग्य हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, ब्राह्मण को दिया गया दान, गौ माता के लिए किया गया दान और कन्यादान जैसे दानों का फल मनुष्य को जीवन में निरंतर प्राप्त होता रहता है। तो इस कारण ही राजा ने भी ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि आप आशीर्वाद देकर प्रस्थान करें और जो मैंने आपको 5 गांव दिए हैं उनका आप पालन करके अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए और सुखपूर्वक अपने जीवन का यापन कीजिए। 5 गांव का वह मुखिया बन गया था और 5 गांव को बड़ी विधि पूर्वक उसने उनका पालन किया और जीवन उसका सुखमय हो गया। तो कहते हैं कि जीवन में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। कहते हैं रविवार का जो व्रत करता है जीवन में मान सम्मान यश आदि की खूब वृद्धि हो जाती है और मनुष्य सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी पद प्राप्त करने के लिए यदि प्रयास कर रहा है तो निश्चय ही उसको लाभ प्राप्त होता है। और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसा ज्ञान आपको कैसे प्राप्त होगा। तो इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले विषय के साथ।